मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज जॉन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। 2004 में रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपका तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और ठाणे स्टेशन के बीच चली। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधन एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर और गोंडा के बीच। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके लिए लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला में। कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बीटी में। मुंबई बीटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
माल भाड़ा। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। मालगाड़ी के द्वारा ही ज्यादा कमाई किया जाता है रेलवे में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1925 को चली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1825 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। अगला प्रश्न है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, अब तक काम में आने वाली विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और बेंगलोर के बीच। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में जापान पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य का लोक नृत्य कथकली है। ये सभी क्वेश्चन याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। 2025 का आईपीएल मैच कब से शुरू है और सबसे पहले किन दो टीम के बीच मैच होगी? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायावती बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। वर्ष 2003 में कुंभ का मेला किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। वर्ष 2003 में महाकुंभ का मेला नासिक में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा ए सरहद। लाहौर दिल्ली बस सेवा को सदा ए सरहद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूं, आपका तैयारी बेहतर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जाने का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बीटी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से खंडाला। अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 610 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन को। जॉर्ज स्टीफेंसन जो रेलवे का इंजन भी आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1882 में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का आविष्कार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन्स नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में।
अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने पहला रेल बजट जारी किया था। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लाता रहता हूँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।